मंदिर में एक साथ करेंगे सभी और रजत पूजा देखकर उड़ेंगे सारे लोगों के होश। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने आ चुकी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने क्लाइंट को खुश करने के चक्कर में फंस गया है रजत बहुत बुरी तरह से। बनना पड़ेगा सभी को रजत की वाइफ कुछ दिनों के लिए। सीरियल में दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। छोटी सी सही जो है वो चाहती है कि उसके परी आंटी और उसके पापा एक हो जाए। यहाँ पर जो है वो ड्रेस भी खरीद कर लेकर आते। दरअसल यहाँ पर डांडिया फंक्शन भी होने वाला है जिसमें एक प्रोग्राम किया जाएगा। वहाँ पर मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है। अब अचानक से इसी फंक्शन में जो है सभी और सही भी पहुंच जाते हैं। वहीं पर रजत के क्लाइंट भी सेम टू सेम इसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। अब रजत तो डील कैंसिल कर चुका होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है। और अब जब क्लाइंट को पता चलेगा कि वो तो मैरिड ही नहीं है जबकि तलाकशुदा है और इसने झूठ बोला था, तो वो अपने डर के कारण अपने डील को खो देता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से भगवान जो है वो सभी और सही को दोनों को भेज देते हैं। दोबारा से फैमिली का टुगेदर होता है और यहाँ पर रजत रिक्वेस्ट करता है सही से कि बेटा आप सभी आंटी को अपने पास लेकर आओ। तभी सभी आती है और सभी से कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरी वाइफ बन जाओ। अब यहाँ पर सभी कहती है मंदिर के सामने तो झूठ मत बोलिए, वहाँ पर तो चलो मैं कुछ नहीं कह सकी। तभी रजत कहता है मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी डील खोल दी थी, मुझे लगा था अब ये मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन पता नहीं भगवान ने तुम दोनों को यहाँ पर उसी जगह में कैसे भेज दिया। ये भी एक कॉन्स्टेंट ही हो गया है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो प्लीज़ मेरी वाइफ बन जाओ। अब दोनों के दोनों साथ करेंगे मंदिर में पूजा बनकर पति पत्नी। यहाँ पर छोटी सी बच्ची सही जो है वो मांगेगी विश कि उसकी परियाणटी हमेशा के लिए उसके साथ रहे। तो क्या भगवान सच में करेंगे छोटी सी सही की इच्छा पूरी? वहीं आप देखेंगे कि आशिका जो है वो झूठे आंसू लेकर दोबारा से सभी के घर पहुंच जाती है और कहती है कि तुम सही को अपने घर लेकर चली गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। यहाँ पर सभी कहेगी कि आप सो रही थी और आपको मैंने कॉल भी की लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं करे, इसीलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला और मैंने कहा चलो आपको सोने ही दिया जाए। यहाँ पर घड़ियालू आंसू लेकर आशिका जो है वो सभी के सामने कहती है कि उसे उसकी कितनी चिंता है। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी इसीलिए उसको नींद आ गई थी और थोड़ा परेशान भी रहती है अपने काम को लेकर, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो सही को ले जाने आती है लेकिन सही जो है मना कर देती है और कमरे के अंदर छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ पहले उसको लगता है आशिका को कि सही जो है वो रजत के घर पे और उसके यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर रजत की मॉम कहती है कि तू यहाँ पर क्यों आ गई है और मेरी बच्ची कहाँ है, कहाँ तूने उसको छुपा रखा है। तब उसको पता चलता है कि बच्ची जो है वो सभी के घर पर है। रजत की मॉम कहती है कि मुझे क्यों नहीं बताया कि सही यहाँ पर आ गई। रजत कहता है कि बताने का मौका नहीं मिला। ये सारी बातें मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं। सही जो है वो जाने से मना कर देती है और घर के अंदर छुप जाती है। सभी भी भेजना नहीं चाहती है लेकिन क्या करे, फिलहाल 15 दिन की कस्टडी उसी के पास है तो वो ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसको भेजना ही पड़ता है। मना कर देती है सही कि वो नहीं जाना चाहती है। तभी यहाँ पर सभी कहती है कि अभी उसका मन नहीं है तो आप उसे कुछ टाइम बाद लेकर चले जाइएगा, वो मेरे पास ही है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन तभी आशिका जिद करती है और सही को ले जाने के लिए आ जाती है। तब सही कहती है कि मुझे नहीं जाना पड़ेगा आंटी, आपके साथ ही रहना, लेकिन यहाँ पर मजबूरी में सभी को भेजना पड़ता है। और तभी आकर यहाँ पर ईशा कहती है कि तुमने उसे क्यों भेजा, उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सभी कहती है मेरा भी मन नहीं है उसे वहाँ भेजने का, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं उसकी माँ थोड़ी ना हूँ। यहाँ पर ईशा के मन में काफ़ी ख्याल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रजत के फादर और यहाँ पर शांतनु दोनों जो है वो सभी और रजत को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि इन दोनों की फैमिली हो जाए। देखो दोनों कितना प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपस में इन दोनों की लड़ाई की वजह से आज ये सब एक नहीं हो पाए। मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों की जोड़ी बन जाए और इस छोटी सी बच्ची को माँ और बाप का प्यार मिल जाए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सच में हो जाएगी दोनों की शादी या फिर आशिका अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।